मोहि पावा। निर्मल मन जन सो 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 मोहि पावा। मोहे कपटे छले क्षेत्र न भावा। 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 निर्मल मन जन जो निर्मल मन से नागपुर में जाके और नागगिरी नागपुर में जाके हाथ गिरो हाथ रस में जाके और मुंड गिरो मुंड शान में जाके। ये वृंदावन के रसिक लोगों की बात है, रक्षित संतों की बात है, लेकिन भागवत में तो सिर्फ 6 कोश का शरीर बताया गया है महाराज। 6 कोश का शरीर है इसका। भगवान उसके प्राणों को हर लेते हैं, छीन लेते हैं भगवान और प्राणों को हर करके महाराज इसका उद्धार कर देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का नाम पूतनारी पड़ता है, पूतनारी पड़ता है। पूतना का उद्धार किया आज कन्हैया ने। जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, यशोदा मैया और नंदा सुनंदा बुआ ने कन्हैया को देखा कि एक राक्षसी के ऊपर कन्हैया वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। मैया दौड़ती दौड़ती आई, सभी ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते आए, कन्हैया को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के यशोदा मैया सबसे पहले कन्हैया को आज गौमूत्र से स्नान कराती हैं, गाय के गोबर से स्नान कराती है, गाय के दूध से स्नान कराती है, अर्थात पंचगव्य से स्नान कराती है, पंचगव्य पान कराती है और गाय की पूंछ को लेकर के महाराज भगवान के नाम को लेकर के आज कन्हैया को झाड़ा दे रही है। अरे मैया, आपके बेटा बेटी जो छोटे बालक होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, तो उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, और जब नजर लग जावे तो आप भी इन 12 भगवान के 12 नामों से गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा दे दोगे तो नजर कट जाएगी, कैसी भी नजर लगी हो। बोलो राधे राधे। कैसी भी नजर लगी हो। क्या? इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो बतु श्वेत दीप पदश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। ये भगवान के 12 नाम हैं और इन 12 नामों को लेकर के, लेकिन ये ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि गाय की पूंछ को पकड़ो तो गाय अपने पैर पीछे मारने वाली हो, सीधी गाय हो, उसकी पूंछ को पकड़ करके झाड़ा दे दो तो गाय नजर कैसी भी लगी हो कट जाएगी। आज वही यशोदा मैया कर रही हैं, आज कन्हैया को झाड़ा दे रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये है राक्षसी, लेकिन क्या। और उसी समय सभी ब्रजवासियों ने, इतना बड़ा शरीर है तो ब्रजवासियों ने मिलकर के लकड़ियों को काट काट करके बड़े बड़े गिट्टे बना करके महाराज इसके शरीर के आसपास रख दिए, और जो बगीचा नष्ट हो गया था, जो लकड़ियां से नष्ट हो गई थी, आसपास रख करके इसके शरीर में आग लगा दी। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब इसके शरीर में आग लगा दी गई तो इसके शरीर से सुगंधी निकलती है, सुगंध। राजा परीक्षित पूछते हैं प्रभु सुगंधी क्यों निकलती है? ये तो राक्षसी है, इसने बालकों को मारा है, ये बाल हत्यारे हैं और आप कहते हैं सुगंधी निकलती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगर मरते समय भगवान से संबंध जुड़ जाए, कैसे भी भगवान से संबंध हमारा बन जाए तो हमारे शरीर से भी सुगंधी आती है, भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इसने मरते समय भगवान को पुकारा है, मरतहु जासु नाम मुख आवा, अधमौ मुकुट होय सुरती गावा।
भगवान से इसका संबंध जुड़ गया है। कामा, लोभा, भया, द्वेष, कैसे भी भगवान से संबंध जुड़े, काम से, लोभ से, भय से, द्वेष से, भक्ति से, कैसे भी, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ लेना चाहिए। रावण जानता था, कंस जानता था, अगर हम कृष्ण से मित्रता करेंगे, अगर राम जी से हम मित्रता करेंगे तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? अगर जब तक हम उनसे शत्रुता नहीं रखेंगे और अगर उन्हें शत्रु मान लेंगे तो शत्रुता रखने के कारण हमें राम जी और कृष्ण जी मार देंगे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। एक कंस भी जानता था, ये रावण भी जानता था, इसलिए तो सीता का हरण किया था, इसलिए तो जानकी का हरण किया था। ये राम कथा की बातें हैं महाराज। जानकी जी रावण की बेटी लगती है, बेटी लगती है, कन्या लगती है। प्यारे, तो भगवान से संबंध कैसे भी बनाओ, कामाद, लोभाद, भयाद, द्वेष, काम से, लोभ से, कैसे भी भगवान से संबंध बना लेना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यही कारण है कि इसने सबसे अंत में भगवान से संबंध बनाया तो माँ का बनाया। माँ का कार्य होता है स्तनपान कराना, दूध पिलाना, इसलिए इसके शरीर से सुगंधी निकलती है, सुगंध। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। नंद बाबा इनकम टैक्स जमा करके आते हैं, ITR भर के आते हैं, और उसके बाद जैसे ही पता लगा कि एक राक्षसनी आई थी तो आज ब्राह्मणों को बुलाया, वो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके कहा, आप हमारे घर में स्वस्ति वाचन करिए, वेदों का पाठ करिए, जिससे हमारे घर में कोई भी क्लेश ना हो, कोई भी बाधा ना आए, ऐसी आप हम कामना करिए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और कन्हैया के कल्याण के लिए नंद बाबा यशोदा के यहाँ कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए अनुष्ठान किया और नंद बाबा ने उनको, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के विदा करते हैं महाराज। इसके पश्चात क्या होता है, जैसे ही कंस को पता लगा कि कन्हैया ने एक हमारी बहन पूतना को मार दिया गया है, अब समझ गया कंस यही मेरा शत्रु है, यही मेरा दुश्मन है, यही मुझे मारने वाला है। तो उसने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है सकटासुर। सकट कहते हैं गाड़ी को, किसको? गाड़ी को। बैलगाड़ी देखी है आप सभी ने, बैलगाड़ी आज भी कई जगह चलते हैं। तो बैलगाड़ी को जो पहिया लगे होते हैं तो उसी बैलगाड़ी को सकट कहते हैं संस्कृत में। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा कोई काम करने के लिए जा रही थी, कन्हैया रोने लगे। कन्हैया रोने लगे तो मैया ने गोदी में कन्हैया को लिया और एक महल से दूसरे महल में जा रही थी। मैया के कितने आंगन है? 7 आंगन है, एक नहीं, बड़े बड़े 7 आंगन है। और जिस आंगन में बैलगाड़ी रखी हुई थी उसी आंगन में मैया यशोदा जाती है और बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया का पालना डाल देती है, झूला डाल देती है, क्योंकि धूप थी, छाया में डाल दिया और अपना काम यशोदा मैया करने लगी अपने हाथ से। और जब यशोदा मैया काम करने लगी, सकटासुर नाम का राक्षस आया। सकटासुर ने देखा कि बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया पालना झूल रहे, झूला झूला झूला। तो सकटासुर जैसे आया तो भगवान को पता लगा कि सकटासुर आ रहा है। वह सकटासुर बैलगाड़ी पर बैठ जाता है महाराज, और उसने सोचा कि हम इस बैलगाड़ी को तोड़ देंगे, हम अपने वजन को बढ़ाएंगे तो वजन से बैलगाड़ी टूट जाएगी और एक कन्हैया उसी के नीचे दब करके मर जाएगा। ऐसा उसने विचार किया। जब उसने ऐसा विचार किया तो सकटासुर जैसे ही विराजमान हुआ तो कन्हैया ने अपने बाएं पैर को उठाया
और बाएं पैर को उठा करके इतनी जोर से झटका दिया बैलगाड़ी में, इतनी जोर से झटका दिया कि बैलगाड़ी 5-6 चक्कर लगाते हुए महाराज चूर चूर होकर के टूट जाती है। उसके नीचे सकट जो नाम का राक्षस था, सक्टासुर नाम का राक्षस था, वह दब करके मर जाता है। भगवान ने सक्टासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। बोले सकटहारी भगवान की जय। आज भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। मैया घबराती आई, दौड़ती आई, कन्हैया को गोदी में ले लिया और गोदी में दुग्ध पान कराने लगी। देखो तो कुछ दिन पहले पूतना आई, अब उसके बाद सक्टासुर राक्षस आ गया। पता नहीं कौन मेरे बालक के पीछे पड़ा है, कौन मेरे लाला के पीछे पड़ा, ऐसे विचार कर रही थी। कंस को पता लगा कि सक्टासुर नाम का राक्षस कभी मारा गया और उसी समय एक और राक्षस आया जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त नाम का राक्षस आया। मैया यशोदा कन्हैया को दूध पान करा रही है। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि उस वजन को, उस भार को सहन करने की क्षमता मैया पे ना रही। जब सहन करने की क्षमता मैया से नहीं रही तो फिर मैया ने कन्हैया को वहीं पर रख दिया। क्यों बढ़ाया भगवान ने वजन? भगवान ने इसलिए वजन बढ़ाया, अगर कहीं हम मैया की गोदी में बैठे रहेंगे और ऊपर से हमारे एक मामा जी और आ रहे हैं और हमारी मैया के सहित हमको ले जाएंगे तो मैया को कष्ट होगा। इसलिए कन्हैया ने अपने शरीर में वजन बढ़ाकर के लीला की। मैया कन्हैया को वहीं छोड़ करके चली जाती है और जैसे ही चली जाती है उसी में बड़े बड़े गोल गोल चक्कर जो होता है ना, हवा के जो गोल गोल चक्कर आते हैं, आंधी आता है, तूफान आता है, उसी को तृणावर्त कहते हैं। और जैसे ही तृणावर्त गोकुल में आया तो गोकुल में अंधेरा मच गया। दिन का समय था, अर्धरात्रि हो गई, धूल ही धूल चारों तरफ हो गई। अब तो मैया घबराई, कन्हैया को देखें कन्हैया कहाँ है, लेकिन कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। अब तो मैया घबराती ही और यहाँ पर तृणावर्त आया, कन्हैया को लिया और आकाश मार्ग में लेकर के उड़ने लगा। जैसे उड़ने लगा उसी समय कन्हैया ने तृणावर्त नाम के राक्षस के गले को पकड़ा और गले को पकड़ करके भगवान ने इतनी जोर से पृथ्वी पर एक पत्थर रखा था और इतनी जोर से ऊपर से नीचे आए, उस पत्थर पर भगवान ने उस राक्षस को तृणावर्त को पटक दिया, जिससे तृणावर्त का प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने तृणावर्त नाम के राक्षस का उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तृणावर्त नाम के राक्षस का भी उद्धार मेरे गोविंद ने किया। जब आंधी दूर